कौशल पहले ये बताओ, कल जो डाउट था वो क्लियर हो गया आपका? और कल जो मैंने आपको समझाया था, क्या वो अच्छे से समझ में आ गया है आपको? दिए थे तो बताना, व्हाट डे ऑफ द वीक लाई ऑन द जनवरी 1 2008? रहा है सी, वेडनेसडे, जो कि गलत है बेटा, जो कि गलत है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, स्टार मार्क करके लिख लो, बहुत काम आएगी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या है वो चीज? किसी भी नॉर्मल ईयर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी? नॉर्मल ईयर की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल ईयर की, हम बात कर रहे हैं आपके पास में नॉर्मल ईयर के ना। तो नॉर्मल ईयर में अगर हम बात करें, जैसे 2007 क्या एक नॉर्मल ईयर है? लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 365 दिन होते हैं इसमें। तो 1 जनवरी 2007 को जैसे इसने क्या दे रखा है? मंडे दे रखा है। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसकी उसके 31 दिसंबर और सेम ईयर 2007 को जो डे होगा वो वही होगा जो इसकी 1 जनवरी को डे था, जो इसकी 1 जनवरी को डे था। राजेश गुड इवनिंग, ट्यूसडे आंसर होगा। वेरी गुड राजेश, ठीक है। तो कौशल एक चीज ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि अगर हम बात करें किसकी? नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर के अंदर में जो 1 जनवरी को जो डे होता है, साल के लास्ट डे को भी वही सेम डे होगा आपके पास में। तो जैसे कि 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा? मंडे होगा। सेम ऐसे ही इसने पूछा है कि 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, मतलब नए साल का पहला दिन क्या होगा? नेक्स्ट डे। तो लास्ट डे था मंडे और नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे फिर क्या हो जाएगा? एक ऐड करके इसमें बता दोगे, क्या हो जाएगा आपके पास में? ट्यूसडे। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि अगर नॉर्मल ईयर के बाद में कोई दूसरा अगर नॉर्मल ईयर आता है तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन आपके पास में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे एक चीज और पूछ लेता, क्या पूछ लेता? कि उसने दे दिया कि 1 जनवरी 2008 को बेटा ट्यूसडे था। 1 जनवरी 2008 को क्या था बीच में? मतलब क्या था आपके पास में? ट्यूसडे था। और आपसे पूछ लेता कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? राइट राजेश, वेरी गुड, थर्सडे इसका आंसर होगा, है ना? थर्सडे इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में? वेडनेसडे। अब देखो कौशल, अब देखो मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ। अब बेटा 2008 जो है ना, वो आपके पास में क्या आ गया? लीप ईयर आ गया। नॉर्मल ईयर के केस में बिल्कुल सही था कि 1 जनवरी 2007 को जो मंडे था, तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा? मंडे होगा। तो उससे नेक्स्ट डे वाले में एक ऐड कर दोगे, ट्यूसडे आ जाएगा। लेकिन 2008 बेटा क्या आ गया है? लीप ईयर आ गया, ये नॉर्मल ईयर नहीं है। तो इसका पहला और इसका आखिरी दिन सेम नहीं होता, इसका पहला और आखिरी दिन सेम नहीं होता, लीप ईयर के केस में नहीं होता ऐसा। तो इस केस में क्या होगा आपके पास में? तो आपके पास में 1 जनवरी 2009 को क्या होगा आपके पास में? इस बार एक ऐड नहीं करोगे, इस बार दो ऐड करोगे। इस बार क्या ऐड कर दोगे? क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, किसके कारण? 29 फैब के कारण। किसके कारण आ जाता है? 29 फैब के कारण आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? थर्सडे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्सडे हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। तो अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे बहुत आराम से। मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फिर? ऑन 8 दिसंबर 2007 सैटरडे था, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन द 8 दिसंबर 2006? 2006 को 8 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? ये आप लोगों को बताना है। राइट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। एक साल पहले जाना है, नॉर्मल ईयर है आपके पास में, दोनों नॉर्मल ईयर है, तो -1 कर दो, क्योंकि पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में। पीछे करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। क्या आएगा आपके पास में? फ्राइडे आंसर आएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। कौन से साल के लिए सेम होगा? कौन से साल के लिए सेम होगा ये बताना है आप लोगों को, कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, सबसे पहले आपको ये बताना है। गुड राजेश। कौशल, कब करता है रिपीट? थोड़ा एक बार बताओ, लिख के बताओ कि कब कब रिपीट करता है।
कब कब रिपीट करता है, क्या मुझे आप लिख के बताओगे? 11 साल के बाद में, है ना? अच्छा चलो 11 साल के बाद में करता है, तो मुझे ये बताओ आपके पास में 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2009 का नेक्स्ट कैलेंडर कब रिपीट होगा? कौशल नहीं बेटा, 2015 में होगा। अब ये 6 साल बाद होगा। अब ये आपके उसमें 6 साल बाद होगा, 2015 में होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा फ्यूचर में? 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा आपके पास में? राजेश 1903 में क्यों होगा बेटा? 1903 में क्यों होगा? उन्नीस सौ पच्चीस में? कौशल कैसे 1925 में कैसे? राजेश कह रहे हैं 6 साल बाद। राजेश यहाँ पे 6 और 11 का रूल नहीं लगेगा बेटा 1897 के केस में। यहाँ पे 1897 के केस में 6 और 11 का रूल फेल हो जाता है, और कौशल 28 में होता है। ऐसे सुनिए, या तो हम पहले जस्ट पहले वाला साल आंसर दिया था, 2009 का क्वेश्चन पूछा था, किसी भी साल के पहले वाला साल, किसी भी साल के पहले वाला साल जो आपसे पूछा गया उसके पहले वाला साल, जस्ट पहले वाला साल अगर लीप ईयर है तो हम ऐड करेंगे 6, तो हम ऐड करेंगे 6, तो कितना हो गया? 2015 में रिपीट करेगा। अब जहां यहां जैसे मैंने आपसे पूछा था 2007, अब आप चेक करोगे क्या इससे जस्ट पहले वाला साल 2006 क्या लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है? तो आप बताओगे नहीं सर ये लीप ईयर नहीं है, तो ये आपके पास में रिपीट करेगा 11 साल के बाद 2018 के अंदर में। तो क्या मुझे पहले ये बताओ 6 और 11 का रूल यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? 6 और 11 का रूल आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया कि अगर नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले वाला साल, नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले वाला साल अगर लीप ईयर है तो 6 ऐड करेंगे, और नॉर्मल ईयर के जस्ट पहले वाला साल अगर लीप ईयर नहीं है तो हम उसमें 11 ऐड करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? चलिए, अब ये 6 और 11 का रूल ना, 6 और 11 का रूल जो है ये बेटा एक जगह जाके फेल हो जाता है। कहां फेल होता है? जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था 1897 वाला, ठीक है, 1897 वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आपने उसका आंसर दिया +6 करके। इसका रीजन ये था कि आप बोले सर इससे पहले वाला से जो ईयर है वो लीप ईयर है, बट ये रूल यहाँ फेल हो जाता है। इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि इन जब ये 1897 में 6 ऐड करोगे ना तो 1903 आएगा। तो इनको जब ये क्रॉस कर रहा है ना, तो इसको ये एक ऐसी सेंचुरी को क्रॉस कर रहा है जो कि आपके पास में लीप ईयर नहीं है। 1900 आपके पास में लीप ईयर नहीं है। और जब बीच में कोई ऐसी सेंचुरी आ जाए, बीच में जब आपका कैलेंडर का रिपीटिशन आप बता रहे हो, तो जब आपके पास में ऐसी सेंचुरी बीच में आ जाए जो कि लीप ईयर नहीं है, वहां पे ये 6 और 11 का रूल अप्लाई नहीं करोगे। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता कि 1997 का बताओ, तो 1997 के केस में आप बोलते सर 1996 जो है ना वो लीप ईयर है, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 2003 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में? 2003 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिपीट, मतलब ये यहाँ पे 6 और 11 का रूल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बीच में एक ऐसी सेंचुरी आ रही है 1997 2000 जो कि क्या है आपके पास में लीप ईयर है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ही आप ऐसी सेंचुरी भी क्रॉस करते हो जो कि लीप ईयर नहीं है, जैसे कि मान लो 1797, तो इसमें आप बोलो सर हम 6 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1800 एक ऐसी सेंचुरी है जो कि लीप ईयर नहीं है, जो कि लीप ईयर नहीं है। तो 6 और 11 का रूल वहां आके फेल हो जाता है जहां आप एक ऐसी सेंचुरी को क्रॉस करोगे जो कि लीप ईयर नहीं है। क्या ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? जल्दी बताइए मुझे, और कभी अप्लाई मत कर देना, क्वेश्चन गलत कर दोगे आप लोग। चलो बहुत बढ़िया। बट अब आपके दिमाग में ये होगा कि 1897 कैलकुलेट कैसे करेंगे, है कि नहीं है? इसका आंसर कैसे देंगे फिर?
तो इसका आंसर देंगे बेटा बेसिक मेथड से। क्या आप लोगों ने बेसिक मेथड सीखा है कि कैसे ये 6 और 11 का रूल बना? वो बेसिक मेथड आप लोगों ने सीखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम है। नो, आप लोगों को सब कुछ आता है। देखो मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे हम 2007 की ही बात करते हैं, ठीक है, हम 2007 की ही बात करते हैं, 2007 की बात करते हैं। मान लो कि हमें 6 और 11 का रूल पता ही नहीं है, हमें 6 और 11 का रूल जो है पता ही नहीं है, 6 और 11 का रूल हमें पता ही नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे? तो 6 और 11 का रूल हमें पता नहीं था ना, तो हम कैसे निकालते? तो हम ये देखते कि 2007 में का कैलेंडर रिपीट तब होगा जब इनके साथ में इस 2007 के ऑड डेज क्या बन जाए? जीरो बन जाए। क्या बन जाए आपके उसमें? ऑड डेज जीरो बन जाए। तो मैं डायरेक्ट आंसर के साथ में इसका मैच करवा रहा हूं कि इसके साथ में इसके ऑड डेज जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं ये चेक कर रहा हूं। तो हम कैसे निकालते हैं ऑड डेज 2 सालों के बीच का? तो हम क्या करते हैं, 2007 है, इनका डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस बेटा कितना आता है? 11 आता है। अब 11 इनका डिफरेंस आ गया। अब ये देखते हैं कि 2007 और 2018 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने लीप ईयर आएंगे। तो 7 के बाद में 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 आएगा। तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। डिवाइड बाय 7 कर देंगे 14। ऑड डेज क्या आ रहे हैं बेटा? जीरो आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ऑड डेज जीरो, ऑड डेज जीरो आ रहे हैं ना। और अगर ऑड डे जीरो आ जाए कि नहीं 2 साल के, इसका मतलब उसका कैलेंडर क्या कर रहा है आपके पास में? रिपीट कर रहा है। उसका कैलेंडर क्या कर रहा है आपके पास में? रिपीट कर रहा है। राजेश समझ में आ गया अब आपके पास में? तो जब 1897 की बात करेंगे तो हम हमेशा बेटा चेक करेंगे कि ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है आपके पास में। उन्हीं ऑप्शंस के साथ में बेसिक से हम एक एक ऑप्शन के साथ चेक करते हुए चलेंगे कि किसके ऑड डेज इसके साथ में जीरो आ जाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखें, इसका आंसर जो है ना 2009 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 2009 आना चाहिए बेटा इसका आंसर। तो एक बार चेक करके देखते हैं 2009 के साथ में इसके ऑड डेज जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ऑप्शन में 2009 मिलेगा, 1897। तो इसका डिफरेंस बेटा कितना आ रहा होगा? तो ये आ रहा होगा 9 में से 7 आपके पास में 2, और 10 में से 9 यहाँ पे 1 आ रहा होगा आपके पास में ना, सॉरी, हाँ ठीक है, 10 में से 9 आपके उसमें कितना आ रहा होगा? ए। डिफरेंस कितना आ रहा है आपके उसमें? 12 आ रहा है। अब ये चेक कर लो कि इनमें लीप ईयर कितने होंगे। तो मुझे ये बताओ कि लीप ईयर कौन सा आएगा? क्या 1900 लीप ईयर होगा? तो आप बताओगे नहीं होगा सर। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? 1904 आएगा। ठीक है, अरे मैंने क्या गलत कर दिया, रुको भाई, यहाँ पे 1909 आएगा, सॉरी, कितना आएगा? 1909 आएगा। तभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है, 1909 आएगा। ठीक है, अब सही है, 1909 में रिपीट होगा। तो 1900 लीप ईयर होगा नहीं, 1897 के बाद में 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 1900 नहीं होगा, फिर 1901 नहीं होगा, 1902 नहीं होगा, 1903 नहीं होगा, 1904 आपको लीप ईयर मिलेगा। 1904 के बाद में बेटा 1908 भी लीप ईयर आएगा, अभी भी बीच में है वो। ठीक है, उसके बाद में 1909 लीप ईयर है नहीं, हमें पता है। तो कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 2 लीप ईयर आ रहे हैं। तो प्लस 2 कर दो, कितना बनेगा? 14। और 14 में ऑड डेज कितने होते हैं? ऑड डेज होते हैं जीरो। कितने होते हैं? ऑड डेज जीरो। अगर ऑड डेज जीरो आ गए हैं, इसका मतलब आपके पास में इसका कैलेंडर जो है रिपीट करेगा। क्या अब आप ऐसे ईयर्स को निकाल लोगे? गलती तो नहीं करके आओगे? मुझे ये बताओ पहले। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया कि 6 और 11 का रूल कहां फेल हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, चलो ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं कि कभी भी लीप ईयर या नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, सुनो ध्यान से, कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के साथ में मैच नहीं होगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 365 दिन है, उसमें 366 दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा लेके बैठा, रिपीट कभी नहीं करेगा। और कभी भी लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट नहीं करेगा। उल्टा भी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 366 दिन है और 365 दिन है। तो ऑप्शन में जब भी आपके पास में ऐसे दो ऑप्शन दिख जाए, जैसे 2007 क्या एक नॉर्मल साल है, तो 2016 क्या है आपके पास में लीप ईयर है, उसको हटा दो, उसको चेक भी नहीं करना है, उसको चेक नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना आपके पास में। क्लियर है? और लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद में रिपीट करता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है ना? तो इतनी ही चीजें थी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं। अब आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए,
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल? मतलब अप्रैल की कौन सी तारीख को बुधवार होगा, ये आपसे पूछा गया है और ऑप्शन में वही तारीख दे रखे हैं आपके उसमें। तो बताओ क्या आंसर हो। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करना अपनी, है ना। क्या हिंट दूं आप लोगों को या पता है? क्या हिंट चाहिए? कौशल, क्या आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटा? जी चलो, बहुत बढ़िया बेटा। सी आंसर नहीं आ रहा है कौशल इसका, ना ही राजेश, सी आंसर नहीं आ रहा है, डी आंसर आएगा बेटा इसका। डी आएगा इसका आंसर। चलो चेक करते हैं पहले कि 1 अप्रैल को आ क्या रहा है, देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, 1 अप्रैल और 2001 है ना बेटा। तो 1 अप्रैल 2001 की हम बात करें तो जैन, फेब, मार्च। अब पूरा बताने की नीड नहीं है, आप सबको मैंने कल ये चीजें सिखा दी थी। तो प्लस में क्या होगा, 2000 होगा। प्लस में क्या होगा, 2000, क्योंकि 2001 के कितने महीने हुए हैं, 1 अप्रैल तक हुए हैं, जो हमने हम यहाँ पे लिख ली है। तो जैन में आपके उसमें 3 दिन होंगे। ये आपके पास में क्या है, नॉर्मल ईयर है तो 0 होगा, ये 3 होगा और 1 अप्रैल का होगा और 2000 का 0 हो जाएगा। तो 3, 3, 6 और 1, 7 क्या आएगा बेटा, 0 ऑड डेज आएंगे। और 0 के लिए आपके पास में क्या होता है, संडे होता है। संडे होता है। अगर 1 को संडे है, 2 को आपके पास में मंडे है, 3 को आपके पास में ट्यूसडे है और 4 को क्या है, वेडनेसडे। अब अगर 4 को वेडनेसडे आया तो ये एक ही ऑप्शन बनता है, 4 के बाद में फिर 7 दिन 11, 11 के बाद में 7 दिन फिर 18, 18 के बाद में 7 दिन 25। तो डी इज द राइट आंसर। बताइए कैसे किया आपने, मंडे कैसे आया आपका? कहाँ गलती की है बेटा, गलती की है बेटा, कहाँ गलती की है राजेश? गुड 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 गुड, आगे से ऐसी गलती मत करना ना। कल इसीलिए तो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998? 17 जून 1998 को कौन सा डे होगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5। 17 जून 1998 को दिन कौन सा होगा बेटा?
कौशल पहले वाला समझ में आया कि नहीं आया आपको क्वेश्चन? ओके, तब इसका आंसर बताइए जल्दी से। राजेश का आंसर आ रहा है सी, वेडनेसडे। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपके उसमें 17 जून तक के पहले लिख लो मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून की तारीख 17 है, प्लस 1900। अब इसको क्या लिखेंगे? 1997 लिखेंगे। 98 के जितने मंथ है मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, प्लस में 97। ठीक है, इसमें 3 होंगे। ये 98 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है आपके पास में, इसमें 0 होंगे, 3 होंगे। अप्रैल में आपके पास में कितने हो जाएंगे भाई? अप्रैल में आपके पास में 3 मई नहीं, अप्रैल में आपके पास में 2 होंगे, मई में 3 होंगे और जून में 7 दूनी 14, तो 3 होंगे, 1 होगा। 97 की अगर हम बात करें, 13 से 91 होता है आपके पास में, 6 आएगा। और इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 97 में लीप ईयर आएंगे आपके पास में 24, तो 7 दूनी 14, 7 से 21, मतलब 3 और डेज हो गए। अब आपके उसमें देखो 6 और 1 7, 7 के पेयर जितने बन रहे हैं ना, हटा दो उनको। 7 के पेयर कितने बनेंगे? हटा दो। तो ये आपके पास में सिर्फ ये 6 और 1 7 का यही पेयर बन रहा था, बाकी कहीं 7 नहीं बन रहा। तो 3 6 9 12 15 और 2 17। अब 17 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 7 से, तो आपके पास में कितना आएगा? 3 आएगा। 3 के मतलब क्या होगा? आंसर सी होगा, वेडनेसडे होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2010। संडे, 15 अगस्त 2010 को संडे। सही है बिल्कुल। पंद्रह अगस्त 2010 को संडे होगा, बिल्कुल दोनों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। चलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 2010 का ले लिया, 2009 लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लस में 2000, प्लस में 9 और 9 में लीप ईयर कितने होंगे? 2। ठीक है, 3 2010 एक नॉर्मल ईयर है, 0 3 2 3 2 3, 15 है तो 1 0, 9 है तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 और ये 2। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो कर दो आपके पास में। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5 और आपके पास में 2 7। ठीक है, 3 2 5 और 2 7। उसके बाद में ये 3 3 6 और 1 7, सब कैंसिल हो गए, 0 बचा है। 0 के लिए क्या आता है बेटा? संडे आता है। क्या आता है आपके पास में? संडे आता है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज विल बी। बी। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर में? 61 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो कितना होगा आपके पास में? 8 पे 56 मतलब 5। अब क्या कह रहा है कि आज जो है वो मंडे है।
और पूछ रहा है 61 दिन के बाद कैलेंडर में आगे जाना है, तो मतलब प्लस का 5 कर दो चाहे माइनस का 2 कर दो, प्लस का 5 कर दो चाहे माइनस का 2 कर दो, एक ही बात है आपके पास में। तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। आंसर कितना होगा आपके पास में, शनिवार आंसर होगा इसका। यस आकाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। On 8th Feb 2005, it was Tuesday. What was the day on the week on 8th Feb 2004? 8th Feb 2004 को क्या डे होगा, ये आपको बताना है। सी आंसर। सी और डी। आकाश आपने गलत किया बेटा, एक बार फिर से पढ़ो। देखो कैलेंडर में पीछे जाना है, कैलेंडर में पीछे जाना है, और कैलेंडर में जब पीछे जाते हैं तो जैसे 8th Feb 2005 को आपके पास में क्या है, ट्यूसडे है, और पूछा है 8th Feb 2004 को क्या होगा। 8th Feb 2004 को क्या होगा, 2004 को क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, -1 करोगे या -2 करोगे, मुझे ये बता दो बस। और -2 करोगे तो क्यों करोगे, यस क्योंकि बीच में बेटा एक 29 फैब आ जाएगी। जब आप उल्टा चलोगे ना कैलेंडर में, तो यहाँ पे 29 फैब बीच में आ जाएगी। अगर 29 फैब बीच में आ रही है ना, तो इस केस में आप क्या कर दोगे, -2 कर दोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा आपके पास में मंडे और संडे। संडे आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, संडे आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्च पूछ लिया जाता आपसे, 8 मार्च 2004, तब आंसर क्या होता। 8 मार्च 2004 पूछ लिया होता तो तब आंसर क्या होता। लीप ईयर का कैसे पता करेंगे बेटा, लीप ईयर का कैसे पता करते हैं, किसी भी कोई भी साल लीप ईयर होगा, ये कैसे पता चलता है। उस साल को आप 4 से भाग कर दो, उस साल को आप 4 से भाग कर दो, तो लास्ट के अगर 2 डिजिट किसी 4 से अगर डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पूरा नंबर भी आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। तो 2004 जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। अब जैसे 2016, इसको 4 से भाग करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लो, क्या 4 से भाग हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। मतलब इसमें दिन कितने होंगे, 366, इसमें भी कितने दिन होंगे, 366 होंगे। तो अब यहाँ पे 366 दिन है, तो इसका मतलब फैब जो है, फरवरी महीना कितने का है, 29 का है। फरवरी महीना कितने का है, 29 का है। दूसरी चीज, जैसे कि आपके पास में ये भी तो देखा जाता है कि ये क्या है, आपके पास में शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। 1600 हो गया आपके पास में, आपके पास में 1700 हो गया, आपके पास में 2000 हो गया, तो ये सारे क्या है, सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर को चेक करते कैसे हैं, देखो नॉर्मल ईयर कोई हो उसको चेक करते हैं 4 से भाग करके, और सेंचुरी ईयर को अगर हम चेक करेंगे तो किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। अब आपको पूरा नंबर चेक करना पड़ेगा 400 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, वही आपके उसमें लीप ईयर होगा। ठीक है, जैसे 18 नहीं होगा, 1800 नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा, 1600 हो जाएगा ये लीप ईयर है, 1700 नहीं होगा, 2000 हो जाएगा आपके पास में। समझ में आया आकाश। हाँ, तो जब अगर हम बात करें 8 मार्च 2004 की, तो बेटा ये क्या होगा, मंडे होगा। अब आप बोलो सर ये भी अभी भी तो लीप ईयर है, अब ये मंडे कैसे हो गया, बेटा बीच में 29 फैब नहीं आई इसके अंदर में। अगर 29 फैब बीच में आ जाती ना, तो आपका इसका आंसर संडे होता। अब इसका आंसर क्या रहेगा, मंडे रहेगा, एक ही कम करोगे। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज, ये छोटी छोटी गलतियां मत कर देना कैलेंडर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे इनको। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल इन ए डे। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां आपके पास में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 90 डिग्री का कोण जो है वो कितनी बार बनता है, वो बताइए।
राजेश का आंसर आया सी। कौशल क्या हुआ बेटा, आप आंसर नहीं दे रहे हो, कहां फंस गए? देखो बेटा, 90 डिग्री का जो कोण है ना, घड़ी की सुइयों के बीच में हर घंटे में 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन 2 से 4 बजे के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। वो कब होगा? वो 3 बजे होगा, जब 3 बज रहे होंगे आपके पास में। और 8 से आपके पास में 8 9 10, 8 से 10 के बीच में एक बार बनेगा। और वो कब होगा आपके पास में? जब आपके पास में 9 बज रहे होंगे, जब आपके पास में 9 बज रहे होंगे। इस टाइम पे आपके पास में क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल जो है वो इन 2 घंटों में और इन 2 घंटों में एक एक बार बनता है। लेकिन बाकी सारे एंगल्स में, सारे आवर्स में आपके पास में 2 2 बार बनता है। तो टोटल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। ठीक है, 22 टाइम्स बनेगा। तो ये पूछा है एक दिन में कितनी बार बनता है। तो एक दिन में कितना, मतलब 24 घंटे, मतलब आपने क्या कर दिया, 12 का डबल कर दिया, यहाँ पे 22 का डबल कर दो, फिर 44 बार बनेगा, 44 टाइम्स बनेगा। क्लियर है इतना? क्या समझ में आ गया आप लोगों को? राजेश, आकाश और कौशल, समझ में आ गया बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये याद रखना, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये याद रखना आपके पास में। ठीक है, 12 घंटे में आपके पास में 22 बार बनेगा और ये 24 बार। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट आंसर देना है कि 44 बार बनेगा। इसमें कुछ भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको याद रखना है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे? 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? दोनों हाथ एक साथ कभी दिखाई देंगे? घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब दिखाई देंगी? कितनी बार दिखाई देंगी एक दिन में? ये आप लोगों से पूछा है। कितनी बार दिखाई देंगी एक दिन में? ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? 22 बार, 22 टाइम्स। देखो, हर एक घंटे में कोइंसाइड का मतलब क्या है बेटा? 0 डिग्री एंगल है, मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितना होना चाहिए? 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हर एक घंटे में, 1 आवर में एक बार, 1 टाइम आपके पास में ये 0 डिग्री एंगल बनाती है। अब 12 घंटे में ये आपके पास में बनाती है 11 बार। आप बोलो सर, जब हर एक घंटे में एक बार बनाती है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, 11 बार क्यों बन रहा है? तो बेटा बीच में ना एक टाइम आता है 11 से 1 बजे का, 11 से 1 बजे का, उसमें सिर्फ एक ही बार बनता है ये। उसमें उन 2 घंटों में सिर्फ क्या बनता है आपके पास में? एक बार बनता है। और कब बनेगा वो बनेगा आपके पास में जब 12 बज रहे होंगे। ठीक है, बाकी सब में एक एक बार बजेगा, एक एक बार बनेगा आपके पास में। लेकिन इन 11 से 1 के 2 घंटों में आपके पास में क्या करेगा? वो सिर्फ आपके पास में एक बार बनेगा। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार, 22 टाइम्स। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। What is the angle between the hands of clock at 3:15 AM? 3:15 पे दोनों सुइयों के बीच का जो आपके पास में, दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? ये आप लोगों से पूछा है। तो क्या फॉर्मूला याद है सबको? 3:15 के बीच में जब 3:15 है तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछा है आप लोगों से। क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है? राजेश का आंसर आ गया सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7.5। आकाश कह रहे हैं 9 सर। तो आकाश, एक ही फॉर्मूला है, कोई भी टाइम दे दे आपके पास में, सारे टाइम का आप आंसर बता दोगे। फॉर्मूला क्या है एंगल निकालने का? 60h डिफरेंस 11 मिनट डिवाइड बाय 2। बेटा यहाँ पे मैंने डिफरेंस के लिए माइनस यूज नहीं किया है। माइनस यूज इसलिए नहीं किया, ये साइन होता है आपके पास में डिफरेंस का। ये साइन किस चीज का है आपके पास में? डिफरेंस का। इसका मतलब कभी ये टर्म बड़ी हो सकती है, कभी ये टर्म बड़ी हो सकती है। माइनस का साइन हम नहीं लेंगे। जो भी, कभी ये बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और ये वाली बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। आई बात समझ में? तो 60h, अब देखो 3:15 है, तो ये आपके पास में क्या है? आवर है, और ये आपके पास में मिनट है। ये h है आपके पास में, तो 60 × 3, ठीक है, और 11 × 15 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 180। माइनस करोगे क्योंकि ये छोटा आएगा 55, 11 एकम 11 और 16 165 आएगा, डिवाइड बाई 2। 10 में से 5 5
और यहाँ पे 7 में से 6 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 7.5 डिग्री क्या आ जाएगा, 7.5 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब समझ में आ गया आकाश? बस बेटा यही फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, फिर आप जल्दी से आंसर दे दो अगर आपको समझ में आ गया है तो। फॉर्मूला अगर समझ में आ गया ना तो बताओ 4:15 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? (60h) 11 मिनट डिवाइड बाय 2। कौशल का आ गया है और आकाश का भी आ गया। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हो। अगर नहीं आती हैं तो चीजें आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो 60 गुणा 4 डिफरेंस 11 गुणा 15 डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा? 240 होगा। यहाँ पे माइनस करोगे तो 165 आएगा, अभी हमने कैलकुलेशन की थी। 10 में से 5 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। 13 में से 6 मतलब 7, और यहाँ डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3, और ये आपके पास में 2, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा? अरे रुको रुको, तो 7 आएगा, 37.5, ठीक है। 37.5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है? पूछ रहा है कि 180 डिग्री एंगल जो है बेटा कब बनेगा दोनों सुइयों के बीच में? 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक टाइम बनता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। क्यों बनेगा 11 बार? अभी आपने बोला 1 घंटे में एक बार बनता है। तो बेटा बीच में एक ऐसा घंटा आता है आपके पास में, मतलब 2 ऐसे घंटे आते हैं 5 से 7 बजे के बीच में। आपके पास में सिर्फ ये फिर एक ही बार बनता है, वन टाइम बनता है आपके पास में। वो कौन सा टाइम है? वो है 6 बजे का टाइम। कब है आपके पास में? 6 बजे का टाइम है आपके पास में। तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा, 24 में कितनी बार बनेगा? 22 टाइम्स बनेगा, 22 टाइम्स बनेगा आपके पास में, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जनवरी 1 2011 सैटरडे है, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताई थी। सबका आंसर आ जाना चाहिए। कौशल का आंसर आ गया, राजेश का आंसर आ गया। बेटा अभी अभी बताया था मैंने ये चीज कि किसी भी नॉर्मल साल का जो पहला दिन होता है उसी साल का आखिरी दिन भी वही सेम होता है। तो क्या रहेगा आपके उसमें? शनिवार रहेगा। उसी साल का आखिरी दिन भी वही सेम साल होता है, ठीक है। आकाश समझ में? दिन जो होगा क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर। मतलब आपको मिरर इमेज बतानी है बेटा इसकी। क्या बतानी है? मिरर इमेज बतानी है आपको। देखो बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। आपका कैलेंडर और क्लॉक पूरा ही हो जाएगा इस हिसाब से आज। दो इसमें होगा, ठीक है। मिरर इमेज और वाटर इमेज। 1160 में से 12 में से माइनस करते हैं या फिर 1160 में से माइनस करते हैं? तो बताओ 335 में, तो 1160 में से बेटा माइनस कर दो 335, कितना आएगा? 10 में से 5 5, 5 में से 3 2, और 11 में से 3 कितना? 8। तो ये आंसर हो जाएगा 8:25। क्या आंसर हो जाएगा? 8:25। क्लियर है? तो राजेश आपने आंसर गलत बताया बेटा इस बार। कौशल समझ में आया आपको? मिरर इमेज पूछे, वाटर इमेज पूछे तो या तो 12 में से माइनस कर दो या 1160 में से। मिरर इमेज पूछे तो, और वाटर इमेज जब पूछेगा तो 1830 और 1790 में से माइनस कर दो। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If tomorrow is Tuesday, what day will be the day before 3 days from the day after tomorrow? ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों को। आपके उसमें संडे था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? में आकाश मतलब क्या होगा आंसर?
यस ट्यूसडे होगा, +2 करेंगे क्योंकि 29 फेब बीच में आ रही है बेटा, बीच में 29 फेब आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर ट्यूसडे होगा। आंसर क्या होगा आपके पास में, ट्यूसडे। ठीक है, क्लॉक वट, तो जब भी आपके पास में टाइम जो है 24 आवर के फॉर्मेट में दे रखा है, तो उसे क्या कर लो आप, उसे क्या कर लोगे बेटा, उसे कन्वर्ट कर लोगे इसमें 12 आवर के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब ये टाइम कितना है, 2:25 है, और आपको माइनस करना है किसमें से, 11:60 में से माइनस करना है 2:25 को, तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 में से 2 3 आएगा, और 11 में से 2 कितना आएगा, 9, 9:35 आपके पास में आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9:35 हो जाएगा, होगा आपके पास में। 0 डिग्री एंगल कब होगा ये बताओ। At what time in minutes between 3 and 4 o'clock both needles will coincide each other? दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल कब होगा ये बताइए, 3 और 4 के बीच में। क्या मुझे ये बता दो, फॉर्मूला पता है क्या, क्या आप लोगों को निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। इस बार आपको क्या पूछ रखा है, एंगल दे रखा है कि 0 डिग्री एंगल बताना है, एंगल आप लोगों को दे रखा है कि 0 डिग्री एंगल बताना है, और टाइम क्या है, 3 और 4 के बीच में पूछ रखा है। ठीक है, राजेश का आंसर आ गया, राजेश को पता है, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए आंसर। इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जो पहले हुआ था बेटा। फॉर्मूला होता है ये वाला, A1 प्लस माइनस A2, तो 2/11, रुको पहले बताता हूं कि A1 क्या होगा। A1 होता है आपके पास में 30 डिग्री गुणा स्मॉलर आवर, स्मॉलर आवर। अब स्मॉलर आवर का क्या चक्कर है, स्मॉलर आवर जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ना 3 और 4 बजे के बीच में, तो इन दोनों में से जो छोटा है वो यहाँ पे आएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुना 3 बेटा 90 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है गिवन एंगल, गिवन एंगल, गिवन एंगल इसने कह रखा है कि कोइंसाइड करना चाहिए, दोनों एक साथ दिखने चाहिए, तो एक साथ दिखेंगे जब आपके उसमें एंगल कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। एंगल कितना होगा आपके उसमें, 0 डिग्री के बराबर होगा। बस ये है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो पुट करोगे तो 2/11, A1 की वैल्यू आई 90 प्लस माइनस 0, तो 2/11 इंटू क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, एक ही वैल्यू मिलेगी आपको। तो कितना आएगा, 180 डिवाइड बाय 11, जब डिवाइड करोगे इसको 11 एकम 11, 7 बचेगा 66, 16 6 पे जाएगा 6 पे, और ये बचेगा 4 और ये 11, तो 16 सही 4/11। लेकिन बात ये है कि ये तो आपको देखते ही पता चल गया कि 16 सही 4/11। मान लो किसी ऑप्शन में ये दे रखा होता, ये दे रखा होता कि 16 सही 4/11 मिनट पास्ट, यहाँ पे 3 की जगह क्या होता 4, तो कौन सा आंसर सही होता, आप कैसे बताते। मेरा आंसर तो उस फॉर्मूले से आ गया बेटा, 60 आवर 11 मिनट वाले से। चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, बट इसमें यही लगेगा क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन जो है ना उनमें बड़ी दिक्कत कर देगा आपको वो वाला। इसका रीजन ये मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि हर एक घंटे में सिर्फ एक 0 डिग्री 180 डिग्री छोड़ दो, ये तो हर एक घंटे में एक बार बनते हैं, लेकिन बहुत सारे एंगल जो है ना बेटा 2 बार बनेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत सारे एंगल जो है वो एक घंटे में 2 बार बनेंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस और माइनस, एक वैल्यू प्लस से आती है एक माइनस से आती है, बट वहां आपके उसमें 60H डिफरेंस ही दे रखा है, तो वहां आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, ये 0 डिग्री था इसलिए वो आंसर आ गया आपके पास में ना, तो ये गलती है ना उन क्वेश्चंस में मत करना। बाकी आप चेक कर सकते हो, लो मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है, कि 7 और 8 बजे के बीच में आप बताओगे 45 डिग्री एंगल कब बनेगा। आप देख लेना, 2 टाइम आएंगे, उस वाले फॉर्मूले से नहीं होगा आपके पास में। अच्छा, ये आप सबके लिए होमवर्क है आपके पास में, ठीक है। 2 से 3 के बीच में आपके पास में 75 डिग्री एंगल कब बनेगा, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच में 95 डिग्री एंगल कब बनेगा, ये सारे एंगल आप लोग चेक कर लेना। क्लियर ना, यहाँ पे हमेशा 45 डिग्री एंगल 7 से 8 के बीच में 2 बार बनेगा, 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस से आएगा एक बार माइनस से आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ डन, क्लियर है ये चीज,
समझ में आ गया सबको? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर पास्ट 4 होता, लेकिन बेटा हमें तो 3 और 4 के बीच का टाइम बताना है, तो 3:16 सही 4/11 वही हमारा आंसर होगा। यस, 3 और 4 के बीच में। वेरी गुड राकेश, राजेश, आपके डाउट्स जो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। 8 बजे एक घड़ी को सही किया जाता है। द क्लॉक गेन 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। 24 घंटे में कितना गेन कर रही है ये घड़ी? 10 मिनट का गेन कर रही है। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। अगले दिन 1 बजे घड़ी में मतलब क्या होगा? देखो घड़ी तो गलत चल रही है ना, क्योंकि ये 24 घंटे में गेन करती हुई जा रही है 10 मिनट, मतलब 24 घंटे बाद में 10 मिनट आगे हो जाएगी ये घड़ी। तो ये पूछ रहा है कि अगले दिन 1 बजे इस घड़ी में जब कोई भी टाइम हो रहा होगा तो उस टाइम पे सही टाइम क्या होगा सही घड़ी का, वो पूछा आप लोगों से। उस टाइम सही टाइम क्या होगा वो आपसे पूछा है। ये क्लॉक एरर का क्वेश्चन है। एक घड़ी को 8 बजे सुबह बिल्कुल सही किया जाता है, तो जो क्लॉक है वो अब गेन कर लेती है 24 घंटे में आके 10 मिनट का। तो नेक्स्ट डे जब इसको दोबारा 1 बजे देखा जाएगा तो बताओ कि इस घड़ी के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें जो भी टाइम हो, लेकिन आप ये बताओ कि सही टाइम क्या हो रहा होगा, वो आप लोगों से पूछा गया है। सही टाइम क्या होगा वो आप लोगों से पूछा गया। चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकाल लो कि 8 AM और अगले दिन के 1 PM के बीच में कितने घंटे होते हैं। तो 8 AM से नेक्स्ट डे का 8 AM, ये हो गए बेटा 24 घंटे। और 24 मतलब 8 से 1 तो 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे और होंगे, तो प्लस में 5 और कर दो। तो 8 AM से अगले दिन के 1 बजे तक टोटल कितने घंटे हो जाते हैं? 29 घंटे हो जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे दो घड़ियों का खेल चल रहा है, एक तो रॉन्ग मान लेते हैं, एक राइट घड़ी है। ठीक है, अगर राइट घड़ी में, ध्यान से सुनो, 24 घंटे होते हैं, तो रॉन्ग घड़ी में कितने होते हैं? 24 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट आगे हो जाएगी ना ये घड़ी। होगी कि नहीं होगी? अब इसको क्या कर लो, पूरे 24 घंटे 10 मिनट को ना आवर्स में ही चेंज कर लो। तो कैसे करते हैं इसको चेंज? ये 24 घंटे तो है ही है, ये 10/60 कर दो, इसको आवर्स में चेंज हो जाएगा 1/6। तो 24:1/6 आवर आ गया। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये प्लस का 1 है, तो ये कितना होगा? 145, और डिवाइड में कितना है बेटा? 6 हो जाएगा। तो 145 सही, 145/6 जब घंटे होंगे इस घड़ी में, तो इसमें कितने हो रहे होंगे? 24 घंटे हो रहे होंगे। इसमें जब 1 घंटा होगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 24 × 6 डिवाइड बाय 145 हो जाएगा। और इसमें जब 29 घंटे होंगे, इसमें जब 29 घंटे होंगे तो करेक्ट वाले में कितना टाइम हो रहा होगा ये बताओ। तो करेक्ट वाले में कितना टाइम हो रहा होगा ये आप लोगों से पूछा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आपके पास में 5 से 28 घंटे 48 मिनट। ये जो भी टाइम आया है ये किस में ऐड कर दोगे? ये इसमें ऐड कर दोगे 8 बजे में। किसमें ऐड कर दोगे? 8 में। तो 24 से, मतलब 8 में 24 ऐड करोगे तो अगले दिन 11 और 12 पास 12, 12 बजकर आपके पास में कितने हो रहे होंगे? 48 मिनट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा ना बेटा, वो आ रहा होगा 48 मिनट पास 12। 48 मिनट पास 12। आ गया समझ में? ये क्लॉक एरर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। इन द मैक्स ट्यूजडे बेटा, आकाश का आंसर आया है ए, कौशल का आंसर आ रहा है 5। चलो देखो, 3 को ट्यूसडे बेटा, 3 को ट्यूसडे, तो 2 को क्या होगा आपके पास में? 2 को क्या होगा आपके पास में?
2 को बताओ क्या होगा, 2 को मंडे होगा, 1 को आपके पास में संडे होगा। अब 1 को संडे है, फिर उसके 7 दिन बाद मतलब 8 को संडे होगा, फिर 15 को संडे होगा, 15 और 7, 7 5 12 मतलब 22 को संडे होगा आपके पास में, ठीक है। फिर 29 को संडे होगा। तो कितने संडे हो गए, 1 2 3 4 5, कितने संडे हो गए, 5 संडे हो गए। मैक्सिमम पूछा है, वरना तो हम क्या मान लेते, मंथ को 28 दिन का भी मान लेते, 28 का दिन मानते तो 4 होते, 29 का मानते अगर 29 फैब होती तो उसके बाद में, ठीक है। तो अगर फर्स्ट को आया तो ये 5 बार हो जाता। अब 30 और 31 सब में क्या होगा आपके पास में, ये 5 बार ही होगा, ठीक है। मिनिमम बोलता ना, मिनिमम बोलता तो आप 28 मान लेते, 4 संडे आ जाते उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे उसने मैक्सिमम संडे पूछे हैं, क्लियर है। तो ये आपके पास में क्लॉक एंड कैलेंडर आपका खत्म होता है, ठीक है। मैंने आप ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके पास में कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए होंगे आपके सारी, क्या, ठीक है, उन पे करेंगे। उससे नेक्स्ट डे आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट और आपके पास में जो पजल वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, क्या 21 तक हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 दिन है ना, मैं सारे मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके पास में, ठीक है। सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके पास में, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। अभी एक करवा दी है, ठीक है। आप एटीसी से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे प्रीवियस।